तो आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस राष्ट्रीय त्योहार के साथ बचपन से आज तक मेरी समझ किस तरह विकसित हुई, वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो बचपन में स्कूल में ये राष्ट्रीय त्योहार जब मनाया जाता था तो काफ़ी उत्साह रहता था हमारे मन में। झाँकियाँ निकलती थीं, हम नारे लगाते थे, पूरे गाँव में जाते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, भाषण होते थे, डीजे में देशभक्ति गीत बजते थे। और भाषणों के द्वारा हमारे शिक्षक हमें बताते थे कि आज के दिन हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, युद्ध करके, लड़ाई करके और अंग्रेज़ों पर दबाव बना करके उनको यहाँ से भगाया और हमारे देश को आज़ाद करवाया। तो हमारे दिमाग में इस तरह का दृश्य प्रतिबिंबित होता था कि अंग्रेज़ हमारे देश से कुछ इस तरह भागे जिस तरह भेड़ बकरियाँ भागती हैं। मतलब भेड़ बकरियाँ होती ना, तो हम लठ लेके ऐसे उनको डराते हैं और भगाते हैं, वो भागती हैं। तो हमारे देश से अंग्रेज़ भी भगदड़ के साथ भागे आज ही सारे के सारे। और लगभग चौथी पाँचवीं क्लास तक मुझे ऐसा लगता था। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसे नहीं भागे, वो धीरे धीरे गए, चल के, वाहन से, अपनी साधन सुविधा से। और सारे के सारे इसी दिन नहीं भागे थे, कुछ बाद में भी गए थे अपने अपने हिसाब से। तो और फिर मैं लगभग जब 9वीं 10वीं क्लास तक आई तो मुझे समझ में आया कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत देश छोड़ने का बस ये कारण नहीं था कि यहाँ के वीर, हमारे वीरों ने, शहीदों ने उन पर दबाव बनाया। उसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, उनकी सैन्य शक्ति भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जिससे वो भारत जैसे दूर दराज के देशों को संभालने की स्थिति में नहीं थे। और लगभग स्नातक उत्तीर्ण होते होते मुझे समझ आया कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश पूर्णतः आज़ाद नहीं हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। मतलब तो जिसके अनुसार मतलब जब संविधान लागू हो जाएगा तब पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा, इस तरह का उसमें लिखा था। तो डोमिनियन स्टेट बना था 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत। क्योंकि डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी देश सब चीज़ें अपने हिसाब से करने के लिए आज़ाद है, परंतु नाम मात्र के लिए उसका प्रमुख कोई दूसरा देश होगा। तो यहाँ गवर्नर जनरल का पद 15 अगस्त 1947 के बाद भी था। वो ख़त्म हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ। तब हमारा देश संप्रभु गणराज्य, पूर्ण लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य घोषित कर दिया गया। और अब मुझे ये लगता है कि ये बात कहाँ तक और कितनी सच है कि हम आज़ाद हैं। क्योंकि जो अंग्रेज़ों के बारे में हमें बताया जाता था कि उन्होंने हमें गुलाम बनाया, हम पर अत्याचार किए, वो तो हमने केवल पढ़ा है, देखा नहीं है। और पढ़ा वो है जो लिखा गया है, और लिखने वाले का हमें पता नहीं कि उसकी क्या नीयत है और उसने सच में सही लिखा है कि गलत लिखा है। क्योंकि हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर हम पर अत्याचार किए, हाँ, और मतलब हमें गुलाम बनाया। और शायद अंग्रेज़ों के देश में वहाँ की जनता को ये पढ़ाया जाता होगा कि अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर हमें सभ्यता सिखाई, संस्कृति सिखाई, अच्छे से रहना सिखाया, पहले हम कुछ जानते नहीं थे। तो इन दो बातों में से क्या सच है? क्योंकि सबका अपना अपना पक्ष है। और मतलब लिखने का ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, तो अब तक हमारे किसी व्यक्ति से अच्छे संबंध हैं तो हम उसके बारे में अच्छा लिखेंगे। शाम तक लड़ाई हो जाएगी तो वही व्यक्ति हमें बुरा लगने लगेगा। वो व्यक्ति ज्यों का त्यों है, वो पहले भी वैसा था, अब भी वैसा है। पर क्योंकि हमारे जब उससे संबंध अच्छे थे तो हमें उसके बारे में सब कुछ अच्छा लग रहा था, हम उसके बारे में अच्छा लिखेंगे। और जब उससे संबंध खराब हो जाएंगे तो फिर वो बुरा लगने लगता है, तो उसके बारे में हमें सब कुछ बुरा दिखने लगता है, उसके बारे में हम बुरा लिखते हैं। तो अब उसका तो पता नहीं, जो भी है सब ठीक है, बढ़िया है। लेकिन आज मुझे जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन जीने के मूलभूत संसाधनों पर भी इस दुनिया के कुछ मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण है। हम उनकी इच्छा के बगैर ना तो खाना खा सकते हैं, ना ही पानी पी सकते हैं, ना ही जिंदा रह सकते हैं। वो हमसे जो चाहें करवा सकते हैं, हम उनके पूर्णतः नियंत्रण में हैं। क्योंकि हम खाना कब खाएंगे? जब बनाएंगे। बनेगा कैसे? सिलेंडर से बनेगा, और सिलेंडर पर उनका कंट्रोल है। और पानी कैसे पिएंगे? बोर से आएगा। बोर कैसे चलेगा? बिजली से चलेगा। बिजली किसके पास है? उन्हीं के पास है।
और हमारा जो रोज़गार है वो भी वहाँ नहीं है जहाँ हम रहते हैं, वो वहाँ है, थोड़ी दूर है, जहाँ जाने के लिए हमें वाहन की ज़रूरत है, पेट्रोल डीजल की ज़रूरत है। उस पर किसका नियंत्रण है? उन्हीं का नियंत्रण है। तो इस तरह कल के दिन यदि वो चाहें, माना कि ऐसी कोई सुविधा, ऐसी कुछ चीज़ विकसित हो जाए कि आदमी के दिमाग में मेमोरी चिप फिट की जा सकती है, तो कल के दिन वो चाहें सभी लोगों के दिमाग में चिप फिट करना, ऐसी चिप जिसके तहत मतलब पुरानी मेमोरी सारी डिलीट कर दी जाएगी। उस चिप में ये मेमोरी होगी कि वो सब लोग हमारे भगवान हैं और उन्हीं की गुलामी करना, उन्हीं के लिए अपना जीवन जीना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो ऐसा कर सकते हो, हमें पता भी होगा ना कि ये चिप हमारे दिमाग में फिट कर देने से ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, तब भी हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हमको वैसा करना पड़ेगा क्योंकि हम मजबूर हैं, हम जी ही नहीं सकते हैं। या तो हम मर जाएं या फिर चिप फिट करवा के जिएं। तो शायद हम चिप फिट करवा के जीना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो फिर तो हम बिल्कुल इस तरह उनके कंट्रोल में, नियंत्रण में चले जाएंगे कि अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो देंगे। और अभी भी तो हम पूर्णतः कंट्रोल में ही हैं। हमारे दैनिक जीवन के सारे कार्यकलाप, सारी एक्टिविटीज़ मोबाइल के ज़रिए उनके पास जा रही है। हमारी सारा व्यक्तिगत जीवन उनके पास जा रहा है। हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं वो तक, उस पर भी वो निगरानी रख रहे हैं। तो ये बात कहाँ तक सच है कि हम आज आज़ाद हैं?